हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। इसे बोलते हैं लिमिटिंग इरीगेंट। और यह मेरी क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 14 है। और मैं पढ़ रहा हूँ सीमांत अभिकर्मक। जानते हैं सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो संतुलित संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता, उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात उत्पाद नहीं बन पाते हैं, भले ही दूसरा अभिकर्मक या अभिकारक कितनी ही मात्रा में उपस्थित क्यों ना हो। अतः हमेशा ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ ऐसे। इसमें मान लीजिए ए और बी नाम के दो अभिकारक हैं। ए और बी नाम के दो अभिकारक हैं और उसमें ए जो है अभिकारक की मात्रा जो है ए नाम के अभिकारक की मात्रा 10 मोल है और बी नाम के अभिकारक की जो मात्रा है वो 4 मोल है। क्योंकि दोनों में से एक बी की मात्रा बहुत कम है, इस कमी के कारण यह रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी और कोई उत्पाद भी नहीं बनेगा। जब अभिक्रिया नहीं हो पाएगी तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा। तो इसके हम कह सकते हैं कि अभिकारकों में से जिसकी मात्रा कम होती है, उस मात्रा कम होने के कारण किसी अभिकारक की मात्रा कम होने के कारण वह रिएक्शन आगे नहीं हो पाती है, अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद भी नहीं बन पाता और रिएक्शन रुक जाती है। तो इसको मैं समझ रहा हूँ एग्जाम्पल देकर। देखिए मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको इस प्रकार। यानी हमेशा ऐसा समझते हैं कि यदि मेरे पास कोई रिएक्शन, सीमांत अभिकारक को समझाने के लिए मैंने एक रिएक्शन ली हुई है। मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के दो अभिकारक हैं जो कि रिएक्शन को कर रहे हैं। इस रिएक्शन को करने में एक उत्पाद बन रहा है जल, और यह एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो 4 ग्राम है। हम देखते हैं कि अभिकारक के अंदर कम मात्रा ऑक्सीजन की है, यानी ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन दोनों अभिकारकों में से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण यह रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी और जब नहीं रिएक्शन रुक जाएगी तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा, अर्थात कोई उत्पाद नहीं बन रहा है, जीरो बन रहा है उत्पाद, इसी ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण। अर्थात हम ऑक्सीजन कहते हैं कि ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक का काम करता है। नोट के लिए अगर मैं बात करता हूँ नोट की, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करता है। देखिए जो उत्पाद बनेगा वो सीमांत अभिकर्मक यानी ऑक्सीजन पर निर्भर करेगा। यानी अगर सीमांत अभिकर्मक कम है तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो उत्पाद किस पर निर्भर करा? उत्पाद निर्भर करता है सीमांत अभिकर्मक पर। इसका दूसरा नोट है कि सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होने पर रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद नहीं बन पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अभिक्रिया से पहले ही, तो अभिक्रिया में उत्पाद नहीं बन पाएगा कोई भी और रिएक्शन रुक जाएगी। अब पढ़ते हैं उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक का काम करता है। जैसे मैं बताया कि ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक का काम कर रहा है क्योंकि अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में है। आप सिंपल रूप से ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के अंदर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक में जिसकी मात्रा कम होती है उसे को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अभिकारकों में जिसकी मात्रा कम होती है उसे ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम है और ऑक्सीजन ही सीमांत अभिकर्मक का काम करता है। अब इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास एक प्लेट है, उस प्लेट में कुछ चावल रखे हुए हैं। इस एरिया में देखो चावल है, इस एरिया में दाल है, इस एरिया में सब्जी है। मैं इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मेरे पास दाल और सब्जी दोनों हैं और किसी कारण से, देखो दाल भी है सब्जी भी है, किसी कारण से अगर सब्जी खत्म हो जाती है तो मैं दाल के माध्यम से चावल को नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मैं दाल और चावल के साथ ही चावल खाने का शौकीन हूँ। तो क्योंकि दाल तो ख़त्म होगी, अब सब्जी की दाल तो है मेरे पास है, सब्जी मेरे पास ख़त्म हो चुकी है, यानी सब्जी कम मात्रा में है। तो देखो लिखा हुआ है सब्जी 10 ग्राम है, चावल जबकि 20 ग्राम है, मतलब दाल जो है 20 ग्राम है, सब्जी 10 ग्राम है। सब्जी के ख़त्म होने पर दाल के साथ में चावल नहीं खा पा रहा हूँ, अर्थात उत्पाद नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसमें सब्जी जो है, जो कि पहले समाप्त हो चुकी है, उसको मैं कहूँगा कि सब्जी एक सीमांत अभिकर्मक काम करता है, सब्जी को सीमांत अभिकर्मक है। अब समझते हैं, बुक में दिया गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि 1 ग्राम mg का एक बंद पात्र में दहन किया गया है। 1 ग्राम mg का एक बंद पात्र में दहन किया जाता है, जिसमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन कितनी उपस्थित है? 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन
आते हैं। तो मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमें करना है रिएक्शन को बैलेंस, यानी मैंने एक रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में Mg ऑक्सीजन के माध्यम से Mg का ऑक्सीजन के द्वारा दहन हो रहा है, अर्थात Mg ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO बना रहा है। और आप देख रहे होंगे 2 मोल Mg के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है और 2 मोल MgO बना है। Mg का जो परमाणु भार होता है, हमने इसका परमाणु भार निकाल लिया है। Mg एक परमाणु है, उसका परमाणु भार कितना होगा 48 ग्राम, यानी 1 मोल में होता है 24 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएंगे 48 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के इस प्रकार 32 ग्राम, और यहाँ अगर इसका निकाल लें तो इसमें होगा 80 ग्राम। तो हम ये देख रहे हैं सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करना है इसमें हमें। तो हम जानते हैं कि 48 ग्राम, देखो हमारे पास ऑक्सीजन दे रखी है 0.5 ग्राम दे रखी है, क्योंकि 48 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम Mg अभिक्रिया करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। 48 ग्राम Mg अभिक्रिया करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, लिखा हुआ है कि 48 ग्राम Mg अभिक्रिया करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, यानी 48 ग्राम Mg को अभिक्रिया करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, क्योंकि 1 ग्राम Mg में पूछी है उन्होंने, तो 1 ग्राम Mg में अभिक्रिया 1 ग्राम Mg कितने से अभिक्रिया करेगा 22/48, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आएगा हमारा ऑक्सीजन की मात्रा आएगी 0.67 ग्राम। 0.67 ग्राम, ये आपको ध्यान देना है, 0.67 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिएगी। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, हमारे इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत रहेगी, इतनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, परंतु हमारे पास ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 0.5 ग्राम हमारे पास उपस्थित है। इससे ये पता लगता है कि हमें चाहिए ऑक्सीजन 6.67 ग्राम, जबकि हमारे पास है 0.5 ग्राम हमारे पास उपस्थित है, अर्थात हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास कम उपस्थित है, और इस कम उपस्थिति के कारण ही यह रिएक्शन संभव नहीं है। ऑक्सीजन की वास्तविक मात्रा यानी 0.5 ग्राम और 0.67 ग्राम से कम है, और इसी कमी के कारण ऑक्सीजन जो सीमांत अभिकर्मक का काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह रिएक्शन आपके समझ में आई होगी, यह टॉपिक आपके समझ में आया होगा। यदि यह टॉपिक आपके समझ में आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।